हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजन वर्ड अफेयर। दोस्तों, क्या कभी आपने एक कहावत सुनी है कि उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में लेना? जी हाँ, कुछ यही हाल हुआ है। हिजबुल्लाह का जो चीफ कमांडर था नसरल्ला, ये रहा नसरल्ला जिसको आप देख पा रहे हैं। ये जो लेबनान में आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, उसी का ये मेन सुप्रीम चीफ था। और इसराइल ने भी कल जो बमबारी की थी, जिस तरीके से बहुत ही ब्रूटल एयर स्ट्राइक था अभी तक का फिलहाल इसराइल का, उसमें जो इसराइल की एयर डिफेंस फोर्स है उसने इस बात का दावा किया था कि नसरल्ला जो है इनके एयर स्ट्राइक में मारा गया है। हालांकि उसने दावा किया था और इस बात की अब पुष्टि कर दी है हिजबुल्लाह ने। तो ये देख सकते हैं कि जब इसराइल ने लगातार किस तरीके से बमबारी की हुई है, तो उसके बाद का जो ये डिस्ट्रक्शन बिल्कुल हुआ है और मलबा जो पड़ा हुआ है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, बेरूत में जो हमला हुआ था इससे पहले जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके 20 घंटे के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से अपने ही चीफ हसन नसरल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी गई है। आपने यहाँ पे देखा कि ये किस तरीके से ये जो मलबा पड़ा हुआ है निकालने में इसको काफ़ी समय लगा होगा। तो इसको काफ़ी मशक्कत करने के बाद इनका जो चीफ हेड था इसी मलबे में दबा इनको मिला, और उसके बाद जो है हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह की मौत की पुष्टि की। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर बताया कि कल रात हुए इजरायली हमले में चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। तो मैंने ये बात क्यों कही उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में लेना? इसलिए कहा कि इजराइल जो था वो तो हमास से लड़ रहा था, इनको बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत थी नहीं। लेकिन ये लोग थोड़े अलग प्रवृत्ति के इंसान हैं, इनके पिछवाड़े में चुल मची रहती है। अब हो सकता है ईरान बीच में कूदे, उसका जो सुप्रीम लीडर है खामनेई, क्या पता हो सकता है कल को उसकी भी बारी हो। तो इजराइल है, भारत नहीं है जो चीज़ों को बहुत टॉलरेट कर लेगा। इससे जो भिड़ेगा खामियाजा भुगतेगा। आगे देखिए, इजरायली समाचार एजेंसी के मुताबिक बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर इजरायली सेना ने 80 टन के बम का, देख रहे हैं दोस्तों, 80 टन के बम का इस्तेमाल किया। जिस वक्त यह हमला हुआ नसरल्लाह वहाँ मौजूद था। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इसकी बेटी जो जैनब थी ये भी इस हमले में मारी गई है। और इससे पहले क्या कहा था बेंजामिन नेतन्याहू ने, जब संयुक्त राष्ट्र में संबोधन दे रहे थे तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि ईरान को भी सीधी धमकी देते हुए कहा था कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम पहुंच नहीं सकते। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक एक करके इजराइल पे इन लोगों ने अटैक करना स्टार्ट किया, और कोई ज़रूरत नहीं थी इनको उसमें वहाँ लड़ने की, वहाँ पढ़ने की जहाँ इजराइल अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन आपसे बोला ना, इन लोगों के अंदर एक चुल मची रहती है, और जो चुल मची है ना, इनको अब इजराइल शांत करके ही बैठेगा। क्योंकि इसने साफ साफ कह रखा है कि जब तक हम हमास को, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से मिटा नहीं देते तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो आगे देखिए, तो सीधे सीधे इन्होंने ईरान को धमकी दी कि ऐसी कोई जगह नहीं है इनके देश में जहाँ ये पहुँच नहीं सकते। सुरक्षित स्थान पर बैठे नसरल्लाह की मौत के बाद अब ईरान में भी खौफ का माहौल है। जाहिर सी बात है, खौफ का माहौल तो रहेगा ही, पड़ोसी है तो खौफ का माहौल तो होगा ही। अगर पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो जो उसका पड़ोसी होगा उसको भी तो खौफ होगा, जाहिर सी बात है। और दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ईरान जो है ना, ये भी कूदा ना तो ये भी तबाही होगा। इसमें जाएगा किसका कुछ नहीं, आम जनता मरती है इसमें। और बाकी जो पॉलिटिशियन होते हैं इनका क्या ही जाता है, इनकी जान चली गई अलग बात है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को गोपनीय स्थान पर पहुंचा दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना खौफ का माहौल है कि ये यहाँ का सुप्रीम लीडर है लेकिन इसकी भी लगी पड़ी है। खैर, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। यहाँ देखिए, अब नसरल्लाह की मौत का दावा करते हुए इजरायली सेना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लिखा कि अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब वह आतंक नहीं फैला पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
इस हमले का आर्डर सीधे पीएम नेतन्याहू ने अपने यूएन के भाषण के बाद दिया था। जब ये अपना स्पीच दे रहे थे तो जो यूएन में लोग बैठे हुए थे वो छोड़ के स्पीच जाने लगे। आप समझ सकते हैं कि देश को पूरा सैंक्शन लगाने पे बहुत सारे कंट्रीज अड़ गए हो और इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो, जबकि इनके इजराइल के साथ कितनी बर्बरता हुई ये दुनिया को दूसरी तरफ नहीं दिख रही है। लेकिन इजराइल हमास ने क्या किया, हमास के साथ क्या किया, हिजबुल्लाह के साथ क्या कर रहा है, क्या किया, ये इनको दिख रहा है। यहां देखिए आप, नसरल्लाह की मौत पर गम में ईरान 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। फिलहाल 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। ईरानी जो प्रधानमंत्री हैं शिया अल सुदानी ने घोषणा करते हुए कहा कि कल इजराइल के हमले में हसन नसरल्लाह की मौत हो गई, हम उनके लिए 3 दिन का शोक रखेंगे। इससे पहले इराक के भी शिया मुस्लिम लीडर मुक्तादा अल सदर ने भी 3 दिन के शोक का ऐलान किया था। इजराइल को बहुत पहले से पता थी नसरल्लाह की लोकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट है मोसाद, वो दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है। तो इसने ये बहुत पहले से पता कर रखी थी नसरल्लाह की लोकेशन। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना को हसन नसरल्लाह की लोकेशन की जानकारी बहुत पहले से थी। उस जगह पर हमला करने के लिए वह एक सटीक हमले की योजना बना रहे थे। जब उस योजना का काम पूरा हो गया तो सेना को डर था कि कहीं नसरल्लाह की लोकेशन को बदल न दिया जाए। यूएन में अपना भाषण दे रहे इजरायली पीएम को यह जानकारी थी कि उनके एक इशारे पर नसरल्लाह का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। भाषण खत्म करने के बाद अपने होटल पहुंचे नेतन्याहू ने वहीं से हमले का ऑर्डर दे दिया। हिजबुल्लाह की कसम, इजराइल के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये वही कहावत हुई कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मतलब इतने सारे कमांडर्स को मार दिया, मेन हेड मारा गया, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह की कसम, इजराइल के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। हमारे यहाँ इंडिया में जब जिहाद की डिफिनेशन पूछी जाती है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, सही को जल्दी बताएगा नहीं। अब आप यहाँ समझ लीजिए कि जिहाद का मतलब क्या है, कि कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह की कसम, इजराइल के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। खैर, रखो जिहाद जारी। अब यहाँ देखिए कि चीफ हसन नसरल्लाह की मौत की पुष्टि करते हुए हिजबुल्लाह की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमारे सर्वोच्च कमांडर ने अपनी शहादत दी है। वाह वाह, शहादत दी है। इतनी लोगों की जानें ले ली खुद के देश की, इतनी तबाही कर दी, और मिला क्या? ये इनकी नज़र में शहादत है। आतंकवादी थे, आतंकवादी ही रहोगे, और तुम्हारे लिए इजराइल जो कर रहा है वही सही है। उनके नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने जो कसम खाई थी उसे हमारी आने वाली लीडरशिप पूरा करेगी। लीडरशिप पूरा नहीं करेगी, सबके सब मरोगे। हम गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में अपने दुश्मन का सामना करते रहेंगे। अच्छा, लेबनान और उसके लोगों की रक्षा के लिए हम अपने जिहाद को जारी रखेंगे। लेबनान और उसके लोगों की रक्षा, खुद तो मरोगे ही, देश के लोग भी मरेंगे। और हिजबुल्लाह ने क्या कहा है? हिजबुल्लाह ने इस बात को माना कि मारा गया चीफ हसन नसरल्लाह, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा और क्या सुनने में आया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बेरूत में अटैक किया था इजराइल ने, हवाई हमले लगातार जो किए थे, हसन नसरल्लाह की मौत की अटकलें लगाई जा रही थी और आज कंफर्म हो गया। तो इजराइल सेना के बाद अब हिजबुल्लाह ने भी अपने चीफ की मौत की पुष्टि कर दी है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार हमले के घंटों बाद हिजबुल्लाह को मलबे में से अपने चीफ का शव मिला। जैसा कि मैंने आपको जो मलबा दिखाया उसी की मैं बात कर रहा हूँ। और इस हमले में उनका जो टॉप कमांडर अली कराकी भी मारा गया। यानी एक एक करके सब खत्म हो ही रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं ना, कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, वही बात है। जो भी अलायंस है इस्लामिक कंट्रीज़ की, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1960 में हुई थी। ये इस्लामिक कंट्रीज़ का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, वो जो इस्लामिक कंट्रीज उनका पूरा अलायंस है। तो इसकी बैठक बुलाई ईरान ने, किससे? इजराइल से निपटने के लिए। लेबनान पर जारी हवाई हमलों के बीच ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं की तत्काल बैठक बुलाने का फैसला किया है। ईरान सरकार ने उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी को शुक्रवार को
ओआईसी के विदेश मंत्रियों के बैठक में कहा कि फिलिस्तीन और लेबनानी लोगों के अधिकारों के लिए हमें एकजुट रहना होगा। तुम्हारे जैसे सब के सब गधे नहीं हैं। सब जो डेवलप्ड कंट्री हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ, वो तो फिलहाल इसमें पढ़ने वाले नहीं है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जैसे कि सऊदी अरब हो गए, यूएई हो गए, ओमान हो गए, क्योंकि ये कंट्रीज देखा जाए तो आमतौर पर उतने रेडिकल नहीं है जितने कि ये सब कंट्रीज हैं। खैर, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जैसा कि मैंने देखा था कि तुर्की के जो अर्दोगन राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज को, जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको मिल करके अलायंस फोर्स बनाने की बात करी थी, जो किसी भी मुस्लिम कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है या किसी तरीके की अगर वॉर की बात होती है तो वो उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल उस पर भी कोई अपडेट मिला नहीं है। अपडेट अगर मिलता है तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसके साथ और देखते हैं और क्या हुआ। खामनेई का क्या बयान है, जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, जो कि अभी छुप के कहीं बंकर में भी बैठ गया है, क्योंकि जब से इसने नसरल्लाह को ठोका है इसकी भी हालत ख़राब है। लेकिन बयान क्या दिया कि हिजबुल्लाह के साथ आए सभी मुस्लिम देश। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की मौत पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को इस समय लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। हाँ, ताकि वो लोग भी बर्बाद हो जाए। हमें साथ आकर हिजबुल्लाह के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़नी होगी। इस क्षेत्र का भविष्य भी अभी इसी बात पर निर्भर करेगा कि हम कितनी ताकत के साथ दुष्ट इजराइल को रोक सकते हैं। दुष्ट इजराइल, जिस इजराइल में औरतों के पेट को फाड़ करके उनके बच्चों को निकाल लिया, उनके साथ इतनी ब्रूटल तरीके से रेप किए, बच्चों को ओवन में भून दिए, जला दिए, बच्चों को इतनी बुरी तरीके से काट दिया, नंगा किया उनको, उस इजराइल को ये लोग दुष्ट कह रहे हैं। यहाँ पे जो नसरल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने जिस ऑपरेशन का नाम रखा था, उस ऑपरेशन का नाम था न्यू ऑर्डर। इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है करंट अफेयर में कि नसरल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल ने जो ऑपरेशन चला था उसका नाम क्या था। उस ऑपरेशन का नाम था न्यू ऑर्डर। इजरायली सेना के मुताबिक जिस ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह प्रमुख को मौत के घाट उतारा गया, उसका नाम ऑपरेशन न्यू ऑर्डर था। और यह हमला जो हुआ, यह हमला इजराइल सरकार के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की निगरानी में हुआ। और इजराइल ने इस बात पे क्या कहा, इजरायली सेना ने कहा कि पोस्ट में लिखा कि हमने उन्हें ढूंढा और खत्म कर दिया। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमने इंटरनेट पर जाकर खत्म हुए लोगों की तस्वीर खोजी तो हमारे सामने यह तस्वीर आई। पोस्ट की गई तस्वीर में लेबनान स्थित संगठन हिजबुल्लाह की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल उन लोगों की तस्वीर थी जिनको इजरायली सेना ने खत्म कर दिया है। ये थी इजराइल लेबनान से रिलेटेड अब तक की अपडेट्स। इसके आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं वो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।